सेना के जवानों की तो बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी उठाते रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठाते रहे हैं। ये सारी अफवाहें हैं कि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सेना के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए तमाम जगह। भाई ये सेना का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, तो आप तो उसे खिलवाड़ मजाक बना दिए ना। मेन अग्निवीर जो है वो सबसे बड़ा देश के लिए, जान लो कि वो पेंशन की केवल बात नहीं है, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब एक जवान इतने दिन से हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, एक जवान की बात ना सुनी जा रही तो वहाँ पे आम पब्लिक की बात कौन सुन रहा होगा। तो ये सारी एक कहा ना कि वो कोई घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी। इसकी जांच हो जाएगी तो हमारा जहाँ तक मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उसके बाद जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सारे लोग आ जाएंगे उस घेरे में। देखिए, हम तो मेन यही कहना चाहते हैं कि साहब जी ने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। कौन से साहब ने? अब सब जानते हैं कि साहब कौन है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक के बीच में तमाम सारे बड़े मुद्दों की बात करते हैं। इस समय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो भी तमाम सारी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय पर ही अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, उनकी गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, तब क्या हो। आपको बता दें, अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम बच्चों के बीच में गया जो लगातार मिलिट्री की परीक्षा की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं ये योजना आखिर लाई क्यों गई है। लोगों ने बात किया पुलवामा अटैक को लेकर के कि पुलवामा अटैक हो जाता है, 5 साल सरकार के बीत जाने के बाद भी अभी तक के जांच क्यों नहीं हुई। इस तरीके की तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत होती है। हमारे साथ इस समय एक नौजवान बैठे हुए हैं, मिलिट्री से अपना इस्तीफा दे दिया। मौजूदगी हमारी इस समय रायबरेली लोकसभा में है, रायबरेली में है, चुनाव का माहौल है, 3 चरण का चुनाव बीत चुका है। मैं लगातार पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक के मुद्दे जान रहा हूं। इसी बीच हमारी मुलाकात जो मिलिट्री से अपना इस्तीफा दे चुके इन शख्स से हुई है। रात के लगभग 12 बज रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर अपना इस्तीफा क्यों दिया। सबसे पहले तो अपना परिचय दें, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र जी, कौन सी रेजिमेंट से रहे आप? मैं 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट। इस्तीफा क्यों दे दिया? इस्तीफा का मतलब मैंने रोज़गार को त्याग दिया। जिस चीज़ को रोज़गार बनाया गया तो उस रोज़गार को मैंने कि ये रोज़गार नहीं है, हम देश की सेवा करने आए। और देश की सेवा के साथ बार बार ये बातें की जाती हैं कि सेना पे कोई सवाल नहीं करेगा, सेना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। तो ये अग्निवीर जैसी चीज़ें, फिर सेना के जवानों के साथ अभी आप कह रहे हैं पुलवामा अटैक वाली बातें, तो जवानों के साथ जो तमाम बर्बरतां होती हैं, फिर ये अग्निवीर जो हमारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। नहीं, आप तो अग्निवीर के तहत तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी ना? जी हाँ। आपकी तो नॉर्मल जनरल ज्वाइनिंग हुई होगी? जी हाँ, मेरी नॉर्मल ज्वाइनिंग थी। पहले पक्के वाले में हम थे। पक्के वाले में थे? पक्के वाले अभी में। अग्निवीर को कच्चा वाला मानते हैं आप? बिल्कुल। अब ये तो भाई 4 साल बाद रिटायर आ रहे हैं। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब हम कह रहे हैं ना कि भाई हमने ये कहा कि ये सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ों की प्रति हमने लिखा है कि देश की सुरक्षा के साथ जो अग्निवीर है, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़, यानी जो हमारी ट्रेनिंग है वो भी सिखलाई नहीं कराई जा रही है, उसके साथ भी धोखा किया जा रहा, वह सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से, मतलब इन सारी चीज़ों से तंग आकर इस रोज़गार को छोड़ने के संबंध मैंने देश की सेवा नहीं छोड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने लिख के दिया था, जिसकी सारी कॉपी मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको भेजा था, तो वो चीज़ें ठुकरा दी गई। बोला नहीं, ये मान्य नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उल्टा तमाम सारी साजिशें की गई हमारे साथ, यहाँ तक कि जान से भी मारने तक की साजिशें की गई। आपको जान से मारने की साजिश? जी हाँ, बिल्कुल। तो जिसके तमाम सारे मेरे पास वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं कि हमारे घर तक भी जवान भेजे गए थे उन अधिकारियों द्वारा, जो सेना के कुछ अधिकारी ऐसे जो सेना को बदनाम कर रहे हैं। तो वो वीडियो पड़े हुए हैं हमारे पास, जिसके लिए फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि आप सेना को छोड़ रहे हैं, डिजर्टिंग द सर्विस। तो हमने कहा कि हम सेना को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इस वजह से छोड़ रहे हैं। अगर ये वजह आप जांच कराएं इन सारी चीज़ों की, भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा।
तो वो चीज़ें जांच कराने के बजाय मान्य नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर लिखित में मैंने दिया, जो एक प्रोसीजर चलता है सेना के अंदर, समरी कोर्ट मार्शल होता है, DCM, SCM, GCM तमाम सारे होते हैं। तो जब वो प्रोसीजर चल रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने वहाँ पे कहा कि इसकी वीडियो आइडियोग्राफी कराई जाए। अगर आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं तो इसकी वीडियो आइडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन उसकी वीडियो आइडियोग्राफी कराना दूर की बात है, कुछ भी नहीं कराया जाता। तो ऐसे प्रताड़ित किया जाता है जवानों को। जो तमाम सारी चीज़ें हैं सेना की, मतलब सेना पे चर्चा नहीं करना, सेना पे बात नहीं करना, ऐसे कह के सेना के जवानों को के दर्द को दबा दिया जाता है। सेना के जवानों की तो बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी उठाते रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठाते रहे हैं। ये सारी अफवाहें हैं, सारी अफवाहें। कह रहे हैं ना कि सेना के एक्चुअली जो उनके दर्द है ना, वो कोई उनकी उन दर्द पे, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। खाली सब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो वाली कहानी है। किस बॉर्डर पर थे आप? मैं पहली पोस्टिंग जो हमारी थी वो अरुणाचल बॉर्डर पे थी, जहाँ पे आज तमाम आप सुन रहे हैं कि चाइना हमारे क्षेत्र में आके बैठा हुआ है। क्या वाकई में आके बैठा है? बिल्कुल सच्चाई है। कितने अंदर आ चुका है? तो अब इतने अंदर का अब हम फिट लेके तो नापे नहीं हैं, लेकिन अंदर आ चुका है। चीज़ें सच्चाई हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि सब कुछ झूठ है। अब कहने के लिए तो वही कह रहे हैं कि ना, सब कुछ उन्हीं का है, जो चाहे वो लिख दें, जो चाहे वो दिखा दें। अब जैसे एक चीज़, ये एक बहुत होनहार, बहुत बड़े चैनल वाले हैं, पत्रकार महोदय, इन्होंने तो ये लिख दिया। तो अब इसके बारे में भाई, अब ये क्या लिख दिया कौन इन्होंने? लिखवा रहा है, कौन कर रहा है, अब वो तो हमारी बात कभी नहीं लिखे, ना ही कभी मिलने आए कि नहीं कौन है, कैसे ये लिखा रहा, मतलब क्या एक्चुअली ये सही है जो हम छाप रहे हैं। तो वही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो बात, मीडिया भी सही से काम नहीं कर रही। सबसे ज़्यादा आज के डेट में मीडिया ही सब जनता को दुखी कर रखी है, जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। अच्छा, एक बात की जाए, अग्निवीर योजना में खामियां क्या थी, क्या खामियां रही हैं, क्यों इसमें लोग नहीं जाना चाहते? अग्निवीर जैसे सबसे मेन कारण ये है कि उसकी तो जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसके बाद जो ड्यूटी उसकी पीरियड है, ये सारी चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा उलझन है। जैसे कि ट्रेनिंग 6 महीने की इन्होंने किया, केवल बेसिक। अब वो बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की वो प्रॉपर उनकी हो ना रही, और उसके बाद 6 महीने के बाद जो 3.5 साल का जो टर्नओवर बचता है, तो उसमें पोस्टिंग, पहली फील्ड पोस्टिंग ऐसी कहीं कहीं पीस ऐसे मिलती है। तो अभी क्या है कि जैसे 4 साल जॉब करने के बाद वो जवान फिर क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा। और दूसरी बात आप सेना की कर रहे हैं ना, आप वो रोज़गार का ज़रिया नहीं है। आप ये हर जगह हर मंच से ये कहते हैं कि सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सेना के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए तमाम जगह। भाई ये सेना का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, तो आप तो उसे खिलवाड़ मजाक बना दिए ना। क्या मजाक बना दिया? देश की सुरक्षा तो आप जैसे नौजवान कर रहे हैं। नौजवान कर रहे हैं। अगर देश को योद्धा बनाना है तो आप 2 साल की प्रॉपर हर आदमी को ट्रेनिंग दीजिए ना। क्यों केवल कि नहीं आप कुछ लोगों को, जो बिल्कुल गरीबी से दबे कुचले लोग हैं, उनको आप उठा के लेके जा रहे हैं, बोला हम 21,000 रुपये सैलरी देंगे, 24 घंटे की ड्यूटी कराएंगे, और उसके बाद 4 साल बाद उन्हें छोड़ देंगे बाहर। तो किस तरीके से आप देश की सेवा करवाना चाहते हैं? और वो अगर जो एक बार जो आदमी राइफ़ल उठा लेता है, जो हथियार उठा लेता है, वो बाहर आके क्या करेगा? क्या जा करके वो जैसे अभी देखते हैं बैंक के बाहर सिक्योरिटी में लगाए जाते हैं। कितने लोगों को आप बैंक के बाहर सिक्योरिटी में लगाएंगे? जो सेना से जो रिटायर होके आए हैं, जो पेंशन लेके, अभी आप उनको पूरे वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो क्या बोलते हैं, जो उनको मिलता है जो कोटा, वो सारी अभी खाली पड़े हुए हैं। वो लोग नहीं अभी कहीं पे एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। तो ये तो खाली कहने के लिए बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फला कर देंगे, ढकान कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मेन अग्निवीर जो है वो सबसे बड़ा देश के लिए, जान लो कि वो पेंशन की केवल बात नहीं है, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निवीर से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और, जितने अग्निवीर हैं वो उनको लॉन्च किया जा रहा है। अंदर तमाम कैमरे जाते हैं, मीडिया जाती है, उन चीज़ों को मतलब कि अच्छा प्रमोट करने के लिए।
मैं तो अंदर था वहाँ पे देख प्रमोट रहा करने के लिए मतलब? भाई बिल्कुल उनको दिखा के मतलब कि बाहर सोशल मीडिया में दिखाया जाए जिससे कि प्रमोट हो सके कि नहीं अग्निवीर अच्छा चल रही है, बिल्कुल बढ़िया से ट्रेनिंग चल रही है, ये हमारे जवान ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनकी कसम परेड हो रही है वो दिखाई जा रही हैं, जो बहुत सारी चीज़ें बोली जाती मतलब हैं। सब कुछ झूठ चल रहा है, झूठ का पुलिंदा है। तो पुलिंदा वही तो बता तो रहा हूँ कि आज मीडिया जो है किसी साहबजादे के इशारे पे चल रही है, जो जहाँ तक हमारा ये मानना है कि कहीं आज जवानों के मतलब केवल जवानों की बात न हम करें तो छोड़ दो, किसी आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है इस गवर्नमेंट में। जब एक जवान इतने दिन इस से गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जब एक जवान इतने दिन से हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, एक जवान की बात ना सुनी जा रही तो वहाँ पे आम पब्लिक की बात कौन सुन रहा होगा, कौन सुन रहा होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ, जो कि इस समय तो हमारे जो कहते हैं ना कि भगवान लोग जो हैं वो लोग तो अभी ज़मीन पे उतरे हुए हैं। कौन भगवान? अरे जो सरकार चल रही हैं, जो नेता लोग हैं, जो पक्ष लोग, जो विपक्ष लोग, सभी लोग ज़मीन पे चल रहे हैं। उस ज़मीन पे चलते समय भी अभी कोई पूछ ना रहा है, जो कि मैं हर जगह घूम रहा हूँ, हर गलियों से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस चीज़ को, इस आवाज़ को दबाया जा रहा है। अच्छा, एक बात कर ले, आपने कहा आप अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर थे, क्या जिस समय बात जो तमाम सारी जो सोशल मीडिया पे चीन ने कब्जा कर लिया उस समय थे आप? आपको ये बातें पता हैं? क्या पता है रियलिटी क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। मैं उस टाइम पे जब गलवान घाटी हुआ था ना, गलवान घाटी वाली जो झड़प हुई थी, उस टाइम पे मैं अरुणाचल बॉर्डर पे था। क्या हुआ था, पूरी बात बता। कौन सी बात बताएं? गलवान घाटी कहीं और है, अरुणाचल बॉर्डर कहीं और है, वो दोनों दूर दूर हैं, लेकिन लगती दोनों चीन की सीमाएं हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं अरुणाचल बॉर्डर पे था, उसकी भी हमारे पास सारी तस्वीरें हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि हमारी वो जो पॉइंट्स हैं, जैसे उसके जो नाम बने हुए हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स जो हैं हमारे उनके कब्ज़े में हैं। ऐसा तमाम सारी चीज़ें अभी तो वहाँ के जो वांगचुक साहब हैं, कौन से सोनम वांगचुक जी, वो ज़्यादा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन ये जो ये सारी बातें आ रही, ये अरुणाचल के जो ये गलवान घाटी की तरफ जो सीमाएं लगती हैं, उधर से लेके और अक्साई चीन की तरफ जो सीमाएं हैं, उस साइड में ज़्यादा हैं। और बाकी जो हम लोग जहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश हमारा जो लगता था, तो इसमें क्या लोग आरोप लगाते हैं, जैसे मैं उस जगह का नाम लेके खुलासा करता हूँ तो आरोप लगता है कि आप सेना की अंदर की बातों को उजागर कर रहे हैं। तो ऐसा मैं अरुणाचल तवांग बॉर्डर पे था। तो तवांग बॉर्डर पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल था। अब जब एक दूसरे देश के साथ जब होता है तो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें गर्म माहौल हो ही जाता है। तो मैं 2020 में वहाँ से वापस आ गया हूँ। तो 2020 से अभी 2024 चल रहा है, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। कितनी बदली हैं अब इसके बारे में अब लेटेस्ट में नहीं बता सकता, लेकिन कुछ पॉइंट्स चाइना ने कब्जा कर लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो मोदी जी का भी आप लोगों से वहाँ मुलाकात की है? आप लोग तो मिलिट्री पर्सनल्स है, वो तो जाते हैं बॉर्डर पर जा कर के, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, इसमें तमाम सारी वीडियोस फोटोज़ वायरल होती हैं। मोदी जी से कभी मुलाकात हुई, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कभी आप लोग की मुलाकात हुई, या अमित शाह से कभी मुलाकात हुई? कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। और जब मैं इतना वही तो कह रहा हूँ कि जब हमारे भगवान लोग जब ज़मीन पे उतरे हुए हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो साक्षात भगवान हैं, वो लोग नहीं मिल रहे हैं इस समय। तो बाकी जो एक पर्व चल रहा है, इस पर्व में जो कि इस समय आम आदमी से भी हमारे भगवान लोग मिलने जाते हैं, लेकिन इस पर्व में भी एक सेना के जवान से कोई मिलने वाला नहीं है, कोई इस चीज़ को बोलने वाला नहीं है। इस सच्चाई को दबाने वाले लोग हैं। ये जो आपको ने जो रिजाइनेशन दिया, इसका कोर कारण क्या था? कोर कारण क्या था? क्या दिक्कतें होने लगी थी आपके साथ, या क्या वजह थी जिस वजह से आपने जॉब छोड़ दी? कोर कारण क्या था? अब कोर कारण मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बता ही देता हूँ। कोर कारण छोड़ा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने सेना को छोड़ा नहीं, मैंने उस रोज़गार को छोड़ा है। और रही बातें अब मतलब देश की सेवा करना रोजगार हो गया है। बिल्कुल रोज़गार हो गया, रोज़गार बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, सेना के अंदर रोज़गार दिया जा रहा है। हाँ सीता सर, मैं आ गया यहाँ पे, पुष्पेंद्र सर को रिपोर्ट किया।
ये कौन है, किसकी ऑडियो? तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही इसमें यहाँ नाम आता है, है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, ट्रे दिखाना पड़ता है, ये वो। हाँ, तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा सर। अच्छा। बोले नहीं, सिपाही का काम यहाँ यही है। तो भी बोले आप फिर बता दो, और बाकी बोले वो पूरा झाड़ू पोछा करना होगा आपको। मैं बोला सर फिर अभी बताओ आप फिर क्या करना है। अभी मैं वर्किंग के लिए, काम करने के लिए, जैसे ऐसे कहीं घास घूस काटना हो, ये सब कुछ हो तो बताओ। बाकी तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है। तो बोले आपको बताने के लिए। अच्छा। नहीं तो झाड़ू पोछा वगैरह तो नहीं करोगे? झाड़ू पोछा जैसे थोड़ा बहुत होगा तो कर देंगे। अभी पूरी सार्वजनिक स्थान में पूरी मूवी पिक्चर हाल चल रही है, कहाँ से लोग पूरा थोड़ी, वो तो सब मिलके करते होंगे, ये थोड़ी कि एक के ऊपर डाल देगा। वो तो सर हमें बोलेगी सिपाही का, यहाँ पे सिपाही ही करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये कोई बात, सिपाही मैं वो फिर लिखित में मुझे भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लिखित में क्या क्या चाहिए? अब तुमसे कह रहा हूँ हमें जैसे हमें हर चीज लिखित में जब देनी पड़ेगी तो हमें भी तो साहब से बात कर लो साहब। ठीक है, अभी उसको टच में भेजा तो उधर वो बोला कि बोलो ट्रे वगैरह नहीं पकड़ूंगा। लो साहब। तो अब ये बताओ कि सेना का जवान जो सिपाही बन के जाता है वो देश की सेवा करने जाता है या ट्रे पकड़ने जाता है, किसी के बर्तन धुलने जाता है और किसी को चाय पानी पिलाने जाता है? मतलब देश की सेवा के लिए आप लोग चयन होते हैं, आप लोगों से ट्रे वहाँ पकड़वाई जाती है। बिल्कुल। और उसके बाद कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये सब क्या चल रहा है? ये लोग कौन लोग हैं जो कहते हैं? अब यही कुछ अधिकारी हैं जो हमारे सेना को बदनाम कर रहे हैं, जवानों से ऐसे उल्टे सीधे कार्य करवा रहे हैं। अब इन चीज़ों का विरोध करो तो आप गद्दार कहलाओगे कि आप गद्दार हो, आप गद्दारी कर रहे हो, आप काम करने के लिए। अब ये सब काम का हमने अब कुछ और ये वीडियो आप अपने इसमें दिखा सकते हैं। ये कैमरामैन से कहूँगे दिखाएं, ये वीडियो में क्या है? अब इसमें खुद ही दिख रहा है कि एक जवान, दिखाइए हमारे कैमरे पे दिखाइए। ये कैमरे पे देख सकते हैं आप, ये जो वीडियो है ये खुद से दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जवान इसमें मिलिट्री का यहाँ पर नीचे सफाई कर रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये कौन है? ये सेना के हवलदार हैं जी। अब ये काम करने के लिए थोड़ी भर्ती हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए भाई कोई जांच कराने वाला तो होना चाहिए। अगर इसमें देख पा रहे हैं कि आप इस वीडियो में इसमें पेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। ये वीडियो है, ये किन की वीडियो, कहाँ की वीडियो है? हेडक्वार्टर में, स्टेशन हेडक्वार्टर का काम कर रहे हैं। स्टेशन हेडक्वार्टर का आप काम कर रहे हैं, फैमिली क्वार्टर में आके हैं। हाँ भाई हाँ। यहाँ पे हमें अथराइज है नहीं, अथराइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कटिंग भी ली जा रही होगी इनसे। हाँ, और ये जवानों से घास भी कटवाया जा रहा है फैमिली क्वार्टर में। बच्चे खेल रहे हैं, इसको हम पेंट कर रहे हैं। ये गलत है या सही है, ये आप ही तो कर सकते हो। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब यही बातें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आप जो जवान भर्ती हुआ है देश की सेवा करने के लिए, आप अगर उसको ऐसे उल्टे सीधे कामों में, अब सेना का डंका बहुत बजता है। ये देखो ये हालत है हमारे जवानों की। ये क्या हालत है, इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए, मतलब कि नहीं हमने या कर दिया वाह कर दिया, ये चीज़ें देखिए ना कैसे रह रहे हैं, उनका रैन बसेरा। कैमरे पे हमारे दिखा दिए, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बोल दें क्या है पूरा। यही है हमारे जवानों का, हम लोगों का रहन सहन, रैन बसेरा। जो चारपाई में मच्छरदानी लगाने के लिए डंडे हम लोग ऐसे तोड़ तोड़ के कहीं से, और बहबाइयाँ तो इतनी लूटी जाती हैं कि हमने सेना को राफेल बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। राफेल ले आए हैं। हाँ, पता नहीं क्या क्या, अरे क्या क्या ले आए। कुछ हमारे लिए भी तो सोच लो, जवानों के बारे में भी तो सोच लो, किस तरीके से वो लोग रहते हैं। चलो ठीक है, आप फील्ड में नहीं ये सब जुगाड़ कर सकते, पीस इलाके में तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, लेकिन इस तरीके का रहन सहन कैसे। अच्छा एक बात बताइए, पुलवामा अटैक हुआ था, बात करेंगे। ये देखो ये हालात हैं, इसमें क्या है कुछ बता बोल। देखिए भैंस भूसा, ऐसे जानवर नहीं भरे जाते होंगे जैसे हम लोगों को ऐसे भर के अधिकारियों के घरों पे, ऐसे कुछ अधिकारियों के घरों पे ऐसे भेजा जाता है
उन्हीं के वही जो अभी बात में बताया कि देखिए थोड़ा सा बताएं इसमें क्या हो रहा है, हमारे कैमरे पे दिखाते रहे, हमें बताते रहे। यही इसमें ये हो रहा है कि एक ट्रक जो होती है ना, उस ट्रक में ऐसे भूसा के माफी भरा जाता है जवानों को, और ले जाके ट्रेनिंग न कराने की, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को ना करा के उनके घरों पे ले जाके ऐसे जैसे मेला लगता है ना, उसे मेले के जैसे बेचा जाता है कि 10 जवान आज मेरे घर पे चाहिए, 15 जवान आज मेरे घर पे चाहिए। तो ऐसे जवानों को बेचा जाता है, तो वहाँ पे जाके वो कार्य करते हैं, लेबरों वाला काम, लेबरों वाला कार्य। पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बारे में भी आपने सुना होगा। लगभग 5 साल बीत गए, अभी तक के कोई भी जांच नहीं हुई। वजह क्या मानते, क्या वजह रही होगी, और उस अटैक के बारे में क्या कहेंगे? वो जवानों के साथ बर्बरता किया जा रहा है, एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो कि अब हम क्या कहेंगे, वो ऑलरेडी सत्यपाल मलिक साहब, वहाँ के गवर्नर साहब ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो घटना एक कोई घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी। नहीं, आप लोग तो तमाम मिलिट्री के तमाम सारे लोगों के साथ रहते हो, अचानक इस तरीके से जैसे ट्रक चलती है और उसमें धड़ाम हो जाता है सब कुछ, वहाँ पे जो बम का जो प्रयोग हुआ, वो बम कहाँ से आया अभी तक के उसके भी रियलिटी नहीं आ पाई। चीज़ें तो वही है ना कि अब ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि इस बार 400 सीटें आ रही हैं, इस बार 400 सीटें आ रही हैं, लेकिन वो 400 केजी के समथिंग RDX कहाँ से आया, वो अभी आज तक किसी को पता नहीं चला। और वहाँ के गवर्नर ने सब बता दिया कि उसकी जानकारी बहुत पहले से थी कि आतंकी गतिविधियाँ उस इलाके में काफ़ी तेज़ थीं, और जो अधिकारी थे वो 5 एयरक्राफ्ट मांगे हुए थे जो उनको मुहैया नहीं कराया गया था। तो ये सारी एक कहा ना कि वो कोई घटना नहीं थी, वो एक साजिश थी। इसकी जांच हो जाएगी तो हमारा जहाँ तक मानना है कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उसके बाद जो सुरक्षा सलाहकार हैं, सारे लोग आ जाएंगे उस घेरे में। लेकिन अब उसकी जांच ही, अब वही मेन कहानी यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, एक बात और कर लें, कई बार ऐसी चीज़ें लोग बात करते, चर्चा करते हैं कि मिलिट्री में ही अंदर जैसे किसी से आपसी दुश्मनी हो गई तो वहाँ पे मर्डर तक के हो जाता है। ये बातें बाहर नहीं आती, लोग कह देते हैं वहाँ पे मिलिट्री वाले लोग, मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिसर्स होते कहते हैं वो शहीद हो गया। क्या ये वाकई में ये सच्चाई है, इसमें कुछ ये झूठी अफवाहें हैं? बिल्कुल 110% सही है। आज ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। जवान सरहद पे शहीद कम, अंदर मारा ज़्यादा जा रहा है, अंदर के लोग मार रहे हैं। अब ये यही कहानी है, जिसे अब ये कहते हैं कि देश की छवि धूमिल होती है। भाई देश की छवि तो धूमिल कौन कर रहा है? आप अगर ऐसा बर्ताव अपने जवानों के साथ करोगे, किसी के घर को उजाड़ दे रहे हो। अभी JNK का एक लड़का अमित सिंह नाम का शहीद हुआ, मतलब उसे ये कहा गया शहीद हो गया, जो एक्चुअली उसके घर वालों ने कितना आरोप लगाया, सब कुछ प्रमाण दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज कोई मीडिया हमारे दर्द को नहीं बताती है, हम लोगों के दर्द को नहीं चलाती है। और दूसरी बात ये कि कोई जवान, सबको ये है कि अपने पेट पालने का इशू है कि भाई किसी तरीके से नौकरी, जहाँ रोज़गार मिल नहीं रहा है, कोई पैदा ना हुआ कि जो रोज़गार को छोड़ दे। इस दौर में लोग रोज़गार के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आप बार बार जो ये कह रहे हो कि आपने रोज़गार, आपने नौकरी को छोड़ा, आपने सेना को छोड़ा, तो हमारे घर को लूटा जा रहा है, हमारे घर को बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, एक प्रश्न और है, आपने ड्रेस पहन रखी है, लोग, तमाम दर्शक हैं हमारे, वो कैसे मानेंगे कि आप मिलिट्री में ही सर्विस करते रहे हैं? कुछ प्रमाण आपने रखे हुए हैं अपने पास? तो प्रमाण हमारे पास कैंटीन कार्ड जो बना था वो घर पे है, बाकी आइडेंटिटी कार्ड इन्होंने ले लिया है, ये प्रशंसा पत्र फौज का दिया हुआ हमारे पास है, और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कैंटीन कार्ड का एक फ़ोटो मैं आपको इसमें दे सकता हूँ, मोबाइल में हमारे पास है। बाकी फौजी मानने का अब कैसे मनाया जाए आप बताओ तो। नहीं, ड्रेस पहनी हुई, ड्रेस तो पहने कोई भी बैठ सकता है ना,
ड्रेस पहन के कोई बैठ सकता है, ये तो प्रश्न बनता है कि आप फौजी हैं या नहीं है, कैसा श्योर होगा? नहीं तो इसीलिए तो ये कागजात दे रहे हैं, ये तो फौज ने दिया है ना, ये तो फौज का कागज़ है, बिल्कुल। ये तो आप देख सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, आप काफ़ी वायरल रहे राहुल गांधी के साथ में, आपने जा कर के भारत जोड़ो यात्रा में भी आप गए थे। उस समय क्या बातें हुई थी राहुल गांधी से आपकी? हमारी बातें यही हुई थी, जो ये दर्द था इसको हमने बताया था उनको। जो आपके साथ जो घटनाएं हुई? हमारे साथ नहीं, जो सभी जवानों के साथ हो रही हैं, तमाम बातें अग्निवीर पे आज लोग कर रहे हैं, तमाम राजनीतियाँ हो रही हैं। सबसे ज़्यादा राजनीति सेना पे होती है और सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि सेना में राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीति सेना पे होती है। तो यही सारी बातें मैंने वहाँ पे बताया, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने उनको पहले ही कहा था कि सर कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई हमारी आवाज़ को नहीं उठा, इस सच्चाई को कोई सामने नहीं रख रहा है। तो उन्होंने कहा हम तो सबसे बात कर लेते हैं, आप वीडियो में साफ सुन सकते हैं। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये सारी कागजात को मैंने दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पे बाद में बात करेंगे, आप केवल अग्निवीर पे भी बात करिए। तो अब बाद में देखते हैं कब कितने दिन बाद बात, समय नहीं मिल पाया। अब वही कहानी है कि हम तो कोई ऐसे ही उनसे मिले नहीं थे कि नहीं है, कोई किसी मतलब अजूबे तरीके से नहीं मिलाया गया था मुझे। मैं तो ऐसे ही उनका पीछा करते कि जब मेरी बातें हर जगह से दबाई गई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक सम्मानित अखबार है, उन्होंने लिखा मेरे बारे में कि वह 2015 में सेना में शामिल हुआ और इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया था। ये अखबार महोदय ने लिखा। 2015 में आप ज्वाइन किए? मैं 2015 में ज्वाइन किया था और उन्होंने लिखा कि करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वह सेना से फरार हो गया। 2017 में? 2017 में, ये साफ लिखा हुआ इसमें। तो अब जब मैं 2017 में सेना से फरार हुआ तो 2 जुलाई 2022 को ये मुझे प्रशंसा पत्र दिया जा रहा, यानी 15/7/22, 7 साल बाद मुझे प्रशंसा पत्र दिया जा रहा। उसके बाद इसमें ये आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफ़ी आपत्तिजनक रहीं। अब ये कह रहे हैं सेना का हवाला दे रहे हैं, तो ये सेना को तो ये बदनाम कर रहे हैं ना। सेना कैसे बता सकती है? सेना वही मुझे ये लिख के दे रही है, ये नंबर, ये रैंक, सिग्नलमैन नाम हरेंद्र HK यादव, 12 कोर सिग्नल रेजिमेंट अरेन में सेवा करते हुए सार्थक कर्तव्य निष्ठा एवं कार्य दक्षता का परिचय देने और यूनिट में अन्य लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। 2 जुलाई 2022 को कर्नल अतुल नैयर के द्वारा दिया गया। तो वो सेना कैसे कह सकती है कि मैं 2 साल के बाद और मेरी गतिविधियाँ कार्यकाल के दौरान मेरी जो गतिविधियाँ थी काफ़ी आपत्तिजनक रहीं। तो ये महोदय से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिसने हमारे बारे में एक खबर लिखी है वो कभी आके हमारा भी इंटरव्यू ले लें, हमारी भी बातों को लिखें। आपका पक्ष नहीं रखा गया? तो यही कह रहे हैं ना कि यही तो सबसे बड़ा, ये जो आज ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उस चीज़ को मैं फील कर रहा हूँ। वाकई लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र क्या है? लोगों की आवाज़ को, भाई लोगों की जो पीड़ा है, जो आवाज़ है, वो उच्च ओहदेदार तक पहुँचे और जब पहुँचे तो उस पर कार्रवाई हो, सही और गलत का उस पर डिसीजन आए। लेकिन जब हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उल्टा ओहदेदार साहब जो चाह रहे हैं वो लिखवा दे रहे हैं। ये प्रमाण दे रहा हूँ अपने देश की जनता को, अपने 140 करोड़ देशवासियों को प्रमाण दे रहा हूँ कि ऐसे लिख दिया जा रहा है आपके बारे में उल्टा सीधा, जो मर्जी जैसा मर्जी। वो अखबार भी उन्हीं का, पेन भी उन्हीं की, जो चाहे वो लिख दें। अच्छा, एक बात और, आप इतनी सारी बातें बड़ी बड़ी आपने रख दी, कल को आपको ये डर नहीं है कि आपके साथ कोई कार्रवाई हो जाए? प्रभु जी, आज कहा ना कि ये सारी चीज़ें करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया कि इस कदम पे चलते हुए लोग यही कह रहे हैं कि आप भगत सिंह बन रहे हो, भगत सिंह मत बनो। तो मैं, जो मुझसे ये कहता है, क्योंकि सब कहते हैं कि नहीं आप सत्य कह रहे हो, कागज़ सही है, सब कुछ सही है, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन आप भगत सिंह मत बनो। तो मैं यही पूछता हूँ, भगत सिंह बनना तो गलत नहीं है ना? अगर वो गलत हों तो फिर ना बने, और अगर गलत हों, सम्मान के साथ आप ये कहते हो कि नहीं भगत सिंह थे, तो अगर गर्व महसूस करते हो तो फिर अगर बन रहा हूँ तो उसमें क्या गलत कर रहा हूँ? और दूसरी बात जो आप कहे डर की, अगर सेना के जवान ही डरने लगेंगे तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा साहब? हम तो जाते हैं, जान के जाते हैं सरहद पे, देश की सेवा करने जाते हैं। हमें पता होता है कोई गोली कब, कौन सी गोली आके लग जाएगी, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम जाते हैं ना सेना में।
तो जब हमें डर अगर होता तो फिर हम क्यों जाते, फिर हम ये रास्ता क्यों चुनते। अच्छा, एक बात और है, मौजूदा गवर्नमेंट तमाम सारी बातें करती है, हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई कमी रही जाती, तमाम लोगों से बात होती, लोग कहते हैं। आप क्या चाहते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट रहे, इसमें सेफ साउंड है या परिवर्तन होना चाहिए, या मिलिट्री के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो मेन यही कहना चाहते हैं कि साहब जी ने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। कौन से साहब ने? अब सब जानते हैं कि साहब कौन है, चौकीदार कौन है, साहब कौन है, चाय वाले कौन है, सब जानते हैं और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस थाली में खाया, चौकीदार बने। तो जब चौकीदार बने तो चौकीदार जिस चीज़ से वो अपने आप को 56 इंच का सीना, ये चीज़ जो सेना उनके लिए सब कुछ कर रही थी, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए था, उसके साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। और अभी उसका जीता जागता उदाहरण आपको एक और बता दें। अभी कल मैं सुना कि अडानी और अंबानी जी के ऊपर काफ़ी हमला कर रहे थे, उनके ख़ास दोस्त थे। तो वही कह रहे हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं साहब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी और बड़ी गद्दारी हो जाएगी। अब सोच लो, जो अपने दोस्तों का सगा ना हुआ, जो सेना का ना हुआ, वो किसका हो सकता है। और रही बात, अब बार बार पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है और सर्जिकल स्ट्राइक एक नहीं, ऐसे कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं और उससे पहले कारगिल युद्ध हुए हैं, चीन से काफ़ी युद्ध हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने, हमारी सेना ने मुँह तोड़ जवाब दिया है विरोधियों को। और अब रह गई बात कि नहीं, इसे साहब जी ने कराया था, सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक का जवाब दिया था। तो वैसे आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, किसी को पता तक नहीं चला था। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, तो लोगों को बधाइयाँ दी गई थी कि बधाई हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, एक नया देश बना बांग्लादेश। तो वो तो कितनी बड़ी बात थी। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक पे इतना, और हमारे देश ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था 2019 के पर्व पे। तो 2019 में ही तो वो चीज़ें चली गई थी, कहीं नहीं थे साहब जी 2019 में, कहीं दूर दूर तक नहीं थे, क्योंकि 15 लाख में फेल थे। 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए, हमारे में तो नहीं आए हैं, और जहाँ तक मैं जिससे मिला हूँ किसी में ना आए हैं। आप में आए हैं तो आप बता सकते हैं। तो ना वहाँ पे वो पास हुए थे, ना काला धन में, ना 2 करोड़ रोज़गार में। तो 2019 में ही चले गए थे, जनता ने नकार दिया था उन्हें। लेकिन वो वही याद करिए, वो जो सत्यपाल मलिक साहब ने बताया, जो मैं भी कह रहा हूँ कि वो साजिश जो हुई पुलवामा अटैक वाली, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके जो माहौल बनाया गया, जनता हमारे देश की बिल्कुल हम 56 इंच के साथ हैं, और देश के साथ धर्म, जाति और धर्म से बड़ा देश है। तो हमारे देश ने गर्व महसूस किया था। लेकिन आज वही देश से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सवाल नहीं कर सकते कि वो पुलवामा अटैक में वो जो RDX आया वो कहाँ से आया, उसके गुनाहगार कौन है। भाई कोई ना कोई तो होगा, क्यों अभी आज तक जांच नहीं हुई? क्या इस पे सवाल करके आप उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन जवानों को क्या आप वोट नहीं कर सकते? जब अगर आप उस बार आपने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो 2019 में चले गए थे उन्हें फिर से ले आए। लेकिन यही है कि आज मीडिया के माध्यम से और डरा धमका के लोगों के अंदर डर भर दिया गया। किसी से मिलो सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, लेकिन सबके दिल में एक डर भर दिया गया, कुछ भी कर लो आएंगे तो साहब जी ही। तो ये डर है। तो ये देखिए, इस डर की बात कर रहे हैं। पुलवामा अटैक जो हुआ, इन्हीं के भाई बंधु जो थे उस पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। RDX जो था वो आया कहाँ से, आज तक के बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सत्यपाल मलिक की बात कर लें, तमाम बड़े मुद्दे उठाए, तमाम सारे इंटरव्यूज़ दिए, उसमें बताया कि जो मौजूदा सरकार है उसने ढिलाई बरती, तभी इतने जवान शहीद हुए। उसके बाद बताया कि चाइना देश के अंदर तक घुस चुका है, कई पॉइंट्स पर कब्जा कर चुका है, और
साहब किसको कह रहे हैं आप सभी जान रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जो मिलिट्री की जो सेवा है, देश की जो सेना जो सरहदों पे जो अपने देश को जो बीच बचाव कर रही है अन्य देशों से, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और खुद नौकरी छोड़ दी। तमाम सारी मुद्दों को लेकर के अग्निवीर योजना जो लाई गई है उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। इस समय इलेक्शन का दौर है, इस समय महापर्व चल रहा है राजनीति का और सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सरहदों पे जो सैनिक हैं उनकी सुरक्षा कौन करे। बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। देखने वाली बात होगी जो नई सरकार जो बनेगी वो क्या कुछ करेगी, लेकिन सेना में भी कहीं ना कहीं दुख जरूर है। जो हमारी जो सेवा करते हैं, जो हमारे जो रक्षा करते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।